हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 9 गाइस। तो देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले वाले 8 पार्ट पूरा देख लो। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे शॉर्टकट और सिद्धीज मैंने आपको दिए है। सिद्धि क्या है? सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है भैया। सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट। तो प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये सब लेक्चर देख डाले ना, तो आपको आउट ऑफ आने से कोई रोक नहीं सकता इन दिस टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स लगता है, बट हमने उसको बहुत इजी करने की कोशिश करी है। और एक चीज़ है, अगर आपको कोई डाउट्स आ जाते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रहेगा, पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ आज हम लोग करने जा रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो, इसके पहले हमने क्या क्या करा था, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड पढ़ा था, और आज हम लोग फाइंड आउट कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सॉरी फाइंड आउट रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेस्ड वाला प्रॉब्लम है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स का आना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल 1 to 5। अगर आप आपके पेज नंबर जाते हो, पेज नंबर 40, तो वहां पे वो अवेलेबल मिलेंगे आपको। पेज नंबर 40 पे वहां पे वो सब है, ठीक है। और मोर थिंग इज दैट, अगर ये पार्ट, ये बेसिक्स पढ़ लिया, तो एक्सरसाइज जो है, सॉरी प्रैक्टिस सेट जो है, वो 2.4 आपको क्लियरली आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आप क्लियरली कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। बेसिक्स है। तो मैं पहला आपको यहाँ पे कंसेप्ट देता हूँ। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं आपको दो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला देने वाला हूँ, वो फॉर्मूला के बेस पे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई, इसको मैं पहले लेक्चर से बता रहा हूँ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक ही है, देखो, जस्ट टू फाइंड आउट रूट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रट लो बस। ये एक ही फॉर्मूला पे पूरे सम सॉल्व होने वाले हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूला मिलने वाले हैं। देखो, पहला फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला है जो ये प्लस लेके करेंगे, दूसरे इसको माइनस, बाकी सेप सेम रहेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला मुझे क्या मिलने वाला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। एंड दूसरा, ये प्लस लिया यहाँ पे, अभी माइनस है तो माइनस लेता हूं। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस ये दो फॉर्मूला मिल जाएंगे आपको। देखा जाए तो ये वही है, सब कुछ सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो है ना, एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक ही फॉर्मूला आपको रटना है, उसी बेसिस पे पूरे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे। 2.4 हो जाएगा, मे बी 2.5 भी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं मैं। बस एक ही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन दिस फर्स्ट। और हाँ, एक चीज मैंने क्या करा, ये माइनस माइनस तो सेम रखा है, सिर्फ ये जो प्लस है, प्लस वाले पे ये आ जाएगा और माइनस वाले में ये आ जाएगा। बस ये सिंबल प्लस लेके ये सॉल्व किया, माइनस लेके यहाँ पे, जस्ट पॉज करके लिख लो फटाफट। चलो, वेट फास्ट। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर्मूला रख लिया है, बस एक ही फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। जस्ट पॉज वीडियो, राइट ऑन। चलो, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहली बात आपको ये दिया है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13। देखो, एक दो क्वेश्चन थोड़ा हेवी जाएंगे, टेंशन मत लेना। ये एक दिया है, ठीक है। कंपेयरिंग above
इक्वेशन विथ व्हाट, किससे कंपेयर करेंगे? तो पहले क्या था, ए एक्स स्क्वायर था, तो ये जगह ए एम स्क्वायर। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज स्टैंडर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे मैं एम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इक्वेशन एम में है ना, इसलिए मैं एम ले रहा हूँ, बी केयरफुल। तो ये ए एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इतना समझ में आ गया। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो देखो मुझे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो ए यहाँ पे वन हो जाएगा, ये बी वाला ए वन हो गया, बी क्या हो गया -14 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी ए का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1, बी का वैल्यू आ गया -14। कंपेयर कर रहे हैं ना बेटा, ए देखो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब बाजू वाला, एम स्क्वायर के बाजू में ए है, एम स्क्वायर बाजू में 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे बी क्या है -14 है, और यहाँ पे सी क्या है तुम्हारा 13 है। तो भाई इसके लिए एक बक्सा बना लीजिएगा, क्या बना लीजिएगा, बक्सा। जस्ट राइट ऑन द बक्सा ओवर हियर, ठीक है ना, ये बक्सा बना लो। ठीक है ना, व्हाट कैन आई डू, देखो बेसिकली इतना करने के बाद ये क्या हो गया, हमारा कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद जस्ट टू फाइंड आउट बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू, क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4ac का। अब ये क्यों मैं 5 मिनट के बाद बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली एक तरह से हम लोग इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो अभी आपको बता रहा हूँ, ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन में बी स्क्वायर -4ac है, यस। इसको पहले निकाल लोगे ना तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करना रहेगा, तो काफी इजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसको निकालो, ये प्रैक्टिस अच्छा प्रैक्टिस है। क्यों बताता हूँ ना, आगे जाके बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू अगर 0 आया तो अलग स्टोरी होता है, ग्रेटर देन 0 है तो अलग स्टोरी होता है, और लेस देन 0 है तो अलग स्टोरी होता है। वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, इसलिए उसका प्रैक्टिस रखना जरूरी है कि बी स्क्वायर -4ac को हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 0 कर लेते नहीं, वैल्यू निकाल लेते हैं, आई एम सॉरी, मैं हमारे शब्द वापस ले रहा हूं, तो मैं 0 नहीं बोल रहा हूं, मैं वैल्यू निकालना है। अभी बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी क्या दिया है, -14 दिया है, तो जस्ट आई एम पुटिंग द -14 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 1 है बेटा, और सी क्या है तुम्हारा 13। देखो अभी ना आपको प्रैक्टिस हो जाने वाला है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि बार बार सेम स्टोरी हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो बताइए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, क्या हो रहा है ये 196 -13 4 52, ठीक है, तो 196 -52 भैया 144। चलो ये मेरे को मिल गया, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया बेटा, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू मेरे को मिल गया 144। यहां तक समझ में आया क्या, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी, ठीक है, वो तो फॉर्मूला, हमको क्या फॉर्मूला पता है, वो x के फॉर्मेट में था, ये m के फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला यही है, वहां पे x क्यों लिया, बिकॉज इक्वेशन x के फॉर्मेट में, वहां पे मैं m लूंगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन m के फॉर्मेट में। तो फिर m क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू वॉट, -b प्लस और माइनस √ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। समझ में आया क्या रे? ओके, बट बताइए भैया -b क्या है, b -14 है, देखो ये माइनस सिंबल, b क्या है -14 है, तो -14 को मैं अंदर डालूंगा। बच्चे को यहाँ ना फॉर्मूला सिंबल में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो b क्या है -14 है, तो -14 माइनस ऑफ -14 प्लस और माइनस √ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो गया, ये 14 का स्क्वायर ले लोगो, तो बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया -14 है ना, चलो इसको पूरा वैल्यू डालता हूँ, -14 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 1 है, शायद ए 1 है, देखो ए 1 है, और सी क्या है 13 है, सी क्या है तुम्हारा 13 है, ये वाला पार्ट हो गया, अपॉन अच्छा अरे भाई एक मिनट, अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है 1 है भैया, कुछ नहीं किया है रे, मुझे बी पता था, मुझे सी पता था, मुझे ए पता था, और सबसे जरूरी बात मुझे फॉर्मूला पता था। तो आप बोलोगे सर लास्ट के इसमें फॉर्मूले में आपने x को लिया है, यहाँ पे m क्यों लिया? अरे भैया ये m इसलिए लिया बिकॉज इक्वेशन m में ना बे, इक्वेशन m में रहेगा तो m लेगा ना बे, समझा ना? क्लियर है? आपके पापा अलग है, आपके फ्रेंड के पापा अलग है, तो भाई स्टोरी अलग है, इक्वेशन अलग है, तो थोड़ा सा यही बदलाव है, बाकी तो सब सेम है ना बे। ठीक है ना, आगे बढ़ते भैया, मजा आएगा। ठीक है, तो चलो 14, अच्छा ये -b, हाँ -b माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा ये +14। चलो आई एम चेंजिंग द पेन, जो एक फॉर्मेट ही रखते हैं, तो आप बोलोगे कि क्या दिक्कत, एक मिनट इसको देते हैं। ठीक है, यहाँ तो हुआ, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बेटे यहाँ तक? ठीक है,
नाउ सच बोलूं तो आपको ना ये बी स्क्वायर माइनस फोर ये पूरा जो पार्ट है ना ये लिखने की गरज ही नहीं थे, मैंने फर्स्ट बता दिया क्योंकि इसको हमने पूरा सॉल्व किया 144। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने इसलिए तो पहले बी स्क्वायर माइनस फोर इसे सॉल्व किया था ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ वन, इसको मैं देता हूँ वन, फ्रॉम वन। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, माइनस माइनस बिकम प्लस 14 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 144 144, ये तो 144 बेटा, 144। तो भाई मुझे बात बताओ, ये जो रूट वाला जो पार्ट है ना, रूट देखो ये 144 इज ऑलरेडी आया है, कहां से है, फ्रॉम वन। ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया बेटा, 144 ये हो जाएगा फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम वन, यहाँ से 144। तो अभी तो और सम इजी हो जाता है यार। अभी वो क्या हो जाएगा 14 प्लस और माइनस रूट ऑफ, सॉरी इसको रूट अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये 12। 144 किसका रूट है भाई, किसका स्क्वायर है, 12 का है, तो स्क्वायर रूट निकालो, 144 12 का है अपॉन। तो अभी देखो, अभी क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं। m इज इक्वल टू वॉट, देखो 14 प्लस 12 बाय 2 एंड m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 बाय 2। तो 14 प्लस 12 कितना होगा, 4 प्लस 2 6, 26 बाई 2, बराबर ना रे, 26 बाई 2 ये हो गया तुम्हारा 13, और यहाँ पे तो क्लियर है 14 में से 12 गया तो 2 बचा, 2 2 गेट कैंसिल, तो ये तुम्हारा हो गया 1, क्लियर हो गया। तो जस्ट आई एम गेटिंग द टू रूट्स, m इज इक्वल टू 13 एंड 1, m इज इक्वल टू 13 एंड m इज इक्वल टू 1। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू 13 एंड m इज इक्वल टू 1। तो फिर क्या रहेगा इसका, 13 एंड 1 आर रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या रहेगा, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। एक स्टैंडर्ड मेथड करते हैं, हेंस द, ये लिखो यार, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 13 एंड 1। ठीक है, तो एक काम करिए, सबसे पहले इसको पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। चलो हो गया, पॉज करके लिख लिया बेटा, पॉज करके लिख लेना है, 1 2 3 डन। ठीक है, इसको भी लिखो, चलो पॉज करो, 1 2 3 डन गाइस, आगे बढ़े, चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 डन, पॉज करके लिखना है। चलो नाउ सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ठीक है ना, क्या लिखने के हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टेप्स क्या बोला था, बोलिए स्टेप्स क्या था। सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, उसके बाद माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में उसको पुट आउट करेंगे, सम खत्म, बस ये दो स्टेप याद रखो। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग above equation, compare above equation with
किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स के फॉर्मेट में तो एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप बोलेगे सर आप इससे कंपेयर क्यों कर रहे हो, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है भैया। तो आप बोलेगे सर लास्ट टाइम तो आपने एम लिया था, भाई वो इक्वेशन एम था ना भाई, तेरे पापा अलग तेरे दोस्त के पापा अलग, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें बताओ एक एक ए यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, हेंस ए 1 हो गया। बी क्या है तुम्हारे यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे 10 है भैया, ये बी है, ये तो यहाँ पे 10 है, एक्स के बाजू में 10 है, एक्स के बाजू में बी है, और यहाँ पे सी क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, ये जो सी है ये तुम्हारा 2 है, समझ में आ रहा है। तो भाई मुझे ये मिल गया, जब मुझे ये मिल गया तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नाउ 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 वी नो बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो सेम स्टोरी रिपीट करूंगा, 2 क्वेश्चन ढंग से कर लिया ना बेटा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डोंट वरी। देखो अभी की जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस अभी करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा प्रैक्टिस सेट रहेगा ना, प्रैक्टिस सेट 2.4, उसमें 6 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो काफी कुछ कवर हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा बुक ही सॉल्व करके दूंगा भाई, टेंशन मत लेना, समझा ना। तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है तुम्हारे यहाँ पे, बी इज अ 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, और सी क्या है तुम्हारा 2 है, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस 4 2 जा 8, 100 माइनस 8 कितना हो गया, 8 कम कर दो कितना हो जाएगा, 96, राइट, 8 कम 92, यस और नो 92। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है यहां तक आपको, ठीक है, 92, ठीक है। तो हाँ अभी अभी देखो यहां तक तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी मुझे क्या पता है, अभी मुझे क्या करना है, आई नो दिस। अभी मेरे पास एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई ये एक ही फॉर्मूले पे पूरे सम सॉल्व हो जाते हैं, बस एक ही फॉर्मूला को रट लेना है। देखा जाए तो ये जो पार्ट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी मैंने यहीं से उठाया है, तो एक ही फॉर्मूला है बेटा। तो देखो माइनस बी क्या, अच्छा इसको थोड़ा सा नरम ये करता हूं मैं, इज इक्वल टू, ये x को थोड़ा सा ऐसा रखो, x इज इक्वल, अच्छा देखो माइनस बी क्या है यहाँ पे, b क्या है तुम्हारा 10 है, तो माइनस 10 ध्यान से देखना, प्लस और माइनस अपॉन 2a, क्या है तुम्हारा, a 1 है, कुछ नहीं तो फिर 1 है यहाँ पे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी मैंने निकाल चुका हूँ फ्रॉम वन, क्या निकला मेरा 92 है, तो मैं डायरेक्टली उसका वैल्यू डाल देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने उसका क्या किया था, बी ए सब डाला था वैल्यू, तो मैं इस पर मैं देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर ऐसे करते हैं ना यार, कि बी का वैल्यू डाल देते हैं, 4 का ए का डाल देते हैं और सी का डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। पर बेटा देख क्या है ना कि ये प्रैक्टिस क्यों रखना है, मैंने आपको बोल रहा हूँ, जब इसके रूट्स ढूंढने होंगे ना बी स्क्वायर माइनस 4 से, तब आपको इसके ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगा। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी चल जाएगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा ये पहले निकालो, उसके बाद ही उसको वैल्यू वहां पे पुट आउट करो। तो ये माइनस रूट ये किया, ये किसमें गया, फ्रॉम 1 गाइस, फ्रॉम 1, ठीक है। अभी अभी देखो बी केयरफुल, अभी क्या करेंगे, -10 ध्यान से देखना, प्लस और माइनस अपॉन 2 तो है, बट रूट 92 को कैसे क्या करेंगे, जिससे रूट 92 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो मैं बोल सकता हूँ 92, देखो 23 4 कितना होता है भाई, 2 1 92, देखो 23 4 ऐसे मैंने क्यों सोचा पता है, मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से डिवाइड मारा तो 23 आया, इसलिए मैंने लिया भाई इसको अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 23, ठीक है ना। देखो 23 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो उसमें रहेगा, पर 4 का तो निकल जाएगा ना भाई, तो 4 का क्या होगा 2 होगा, तो 4 का 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 23 गाइस अपॉन 2, ठीक है। देखो एक बात क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, तो शायद कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे होंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज विजिट अवर ऑफलाइन सेंटर और सॉल्व योर डाउट्स बेटा, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ आपका जो लेक्चर देख रहे हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, मीडियम स्केल के भी हो, और जिनका बेस स्ट्रांग नहीं ऐसे भी है। तो देखिए याद रखना बेटा कि बेस स्ट्रांग नहीं इसका मतलब तू स्ट्रांग नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, समझा ना। आप स्ट्रांग हो, या अपने आप पे भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो, बस करते जाओ और जस्ट टेक द प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस इसका करते जाओ। और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो विजिट और ऑफलाइन सेंटर एंड सॉल्व योर डाउट्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उतना एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीजें मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, बिकॉज बेसिकली आई एम टेकिंग लेक्चर इन 11th 12th साइंस का, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो शायद कभी कभार मेरा लेवल थोड़ा हाई आपको लगेगा, क्योंकि आपके 10 का लेवल थोड़ा सा ईजी होता है, तो शायद ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा हाई चले गए। तो ठीक है ना यार, अगर उसमें डाउट है तो लिख के लेके आओ, मीट मी, आई विल सॉल्व योर डाउट्स, नो डाउट्स,
ठीक है ना, मैं सॉल्व करूंगा या मेरी टीम में से कोई रहेगा, फेल टू पास में से कोई ना कोई तो आपको हेल्प कर ही देगा। इसका मीनिंग है फेल टू पास, जब बंदा फेल होता है उसको पास रखने की हम लोग क्षमता रखते हैं, समझ रहे हो। चलो प्लीज, तो अभी इसके बाद भाई क्लियर हो गया। तो -10 देखो ध्यान से देखना, इसको सेपरेट कर दूं मैं x को, ये दो सेपरेट हो जाएगा। कैसे होगा पता है, x इज इक्वल टू -10 प्लस 2√23 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू -10, ये माइनस को माइनस ले लिया, 2√23 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, 2 को उड़ाना है तो एक काम करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -5 प्लस √23 डिवाइड बाई 2, तो 2 गेट कैंसिल हो रही है। और यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2 को कॉमन निकाला तो हो जाएगा -2 सॉरी -5 नॉट -2। अभी कुछ कुछ बच्चों को तो शायद इसमें भी डाउट आ रहा होगा, तो बेटा तू टेंशन मत ले भाई, सिर्फ तू एफर्ट डाल, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू टेंशन मत पाल, तू एफर्ट डाल। तेरे को विजिट करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स, क्योंकि ये पार्ट बहुत ईजी है। तो एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए डाउट, पर अगर आ भी जाता तो क्या ही दिक्कत है बेटा। देखो डाउट की दुकान मत बना देना, नहीं तो बोर्ड के एग्जाम के दिन बड़े प्रॉब्लम फेस करोगे। डाउट की दुकान नहीं बनाना, डाउट को सॉल्व करते रहना है, समझ में आ रहा है। एफर्ट्स आपको अपने लिए डालने, मेरे लिए नहीं डालना है, आपको अपने लिए डालना है। तो यहाँ पे देखो हाउ टू सॉल्व दिस। इसके बाद मुझे इक्वेशन मिल गया है -5 प्लस √20 -5 माइनस √20, तो आई एम गेटिंग टू x इज इक्वल टू व्हाट, -5 प्लस √23 एंड दूसरा मिला x इज इक्वल टू -5 माइनस √23, वही है -5 प्लस √23 -5 माइनस √20। द रूट ऑफ द, तो फिर हम लोग कैसे लेंगे, द रूट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन r, तो हम लोग कैसे लेंगे, हैंस ये द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are the roots of the given quadratic equations are -5 plus √23 and -5 minus √23 is the root of the given equation। समझा, ये कुछ ज्यादा 3 चला गया ना भाई, लंबा लंबा। अभी चलो पहले पॉज करके इसको लिख लो फटाफट, चलो राइट ऑन दिस फास्ट। चलो हो गया, 1 2 3 डन गाइज, डन 1 2 3 डन। चलो इसको पॉज करके लिख लो फटाफट। अरे इजी है, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें 6 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन करेंगे यार, हो जाएगा तेरा। चलो हो गया, 1 2 3 डन गाइस, ठीक है। चलो टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। देख क्या क्या दिया है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो गिवन क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो आप बताओ फटाफट। अरे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, ये पैटर्न फिक्स कर दो बेटा आप। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, हाँ इसका x से ही है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताओ a क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, जब यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, देखो -2 हो गया, और c इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। देखो ये c, ये b और ये 1, समझा। b इज इक्वल टू 1, सॉरी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2। इसको थोड़ा सा ना मैं उड़ा देता हूँ, डिस्क्या हूँ ए देखो कोएफिशिएंट x के बाजू में क्या है, 1 है, तो फिर ये 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये x के बाजू में a है, x के बाजू में 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ पे b के बाजू में, अच्छा x के बाजू में b है, x के बाजू में -2 लेना है भाई, -2, बी केयरफुल, तो b -2 लेंगे, c है तो -3, तो -3 हो जाएगा, समझा। अगर आप लेक्चर भी ढंग से देख लो ना तो भी काम हो जाएगा। नाउ क्या करेंगे, हमको बताइए भैया, b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं ना सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। b क्या है तुम्हारा -2,
बी है तुम्हारा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 1 है और सी क्या है तुम्हारा -3 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस, देखो 4 3 जा 12, देखो 12 पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो भाई ये हो गया तुम्हारा 16, कितना हो गया 16, तो भाई हो गया। नाउ 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 एक ही फॉर्मूला है, बता फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूला है बेटा तुम्हारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, समझा, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ माइनस बी, अभी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मेरे को इसको मैं 1 लिख देता हूँ, 16 मिल चुका है। बी क्या है तुम्हारे यहाँ पे, बी -2 है, ध्यान से रखना, माइनस ऑफ -2 है, ध्यान से रखना, बी का वैल्यू -2 रखा है, माइनस ये जो माइनस है इसको एज इट इज माइनस रखा है और बी का वैल्यू -2 लिखा है, समझा ना। तो बी केयरफुल, सिंबल बिगड़ा सम बिगड़ा, ठीक है। प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है भाई 16, क्या है 16, इसको 16 यहां पे लिखा अपॉन 2 इंटू 1 ए 1, देखो इतना कर दो ना कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, फ्रॉम 1 आपको बता दो ना, मुझे अभी तक याद है, अभी मुझे क्लिक हुआ ये बोलते बोलते, वेन एवर आई एम इन माई 11th स्टैंडर्ड साइंस में जब पढ़ रहा था तो हमारे एक टेस्ट पेपर हुआ था वो टेस्ट पेपर मुझे वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलूंगा, मुझे अभी तक याद है। वो टेस्ट पेपर जो क्वेश्चन आया था उसमें एक वैल्यू दिया था, एक इक्वेशन दिया था, वहाँ पे उन्होंने इक्वेशन समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी ऐसे कुछ तो दिया था और आगे माइनस नहीं था प्लस था, तो सब बच्चे पूरा सॉल्व कर रहे थे और मुझे पता था कि क्वेश्चन रॉन्ग है। तो मैंने जब मैम को बोला तो जो मैम एक्चुअली वहाँ पे जो आई थी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो वो जो मैम आई थी वहाँ पे ही इज़ अ वाइफ ऑफ आवर सर, जो जिन्होंने हमको पढ़ाया उनकी वाइफ थे। तो मुझे बोलते नहीं वो सही है क्वेश्चन सही, पहली बात तो उन्होंने कभी मैथ्स पढ़ाया नहीं था, तो जो सर थे वो तो नहीं थे वहाँ पे, तो बोलते वो सही है तो मैं बोला नहीं मैम ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो जो बाद में क्रॉस वेरीफाई हुआ तो क्वेश्चन रॉन्ग था और मुझे उसका मार्क्स मिला था। तो मार्क्स मिलना इज नॉट इम्पोर्टेंट यार, मेरे को ये बताना है कि मेहनत इतनी कर लो ना, हार्डवर्क इतना कर लो ना कि आपको क्वेश्चन देके पता चल जाएगा क्वेश्चन में गड़बड़ है, समझा ना। तो आपसे क्वेश्चन बड़ा कभी नहीं हो सकता, आपका दिमाग, आपके पावर, आपके ब्रेन में बहुत पावर है। सच बोल रहा, मैंने उन्होंने सर ने हमको बताया था, उनका नाम किरण पाटिल सर, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अर्थ में अगर 10 टाइम वायर रोटेट करो ना, उसके बाद जो एनर्जी निकलती है ना उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी अपने ब्रेन में होती है, पर उसका बहुत कम हिस्सा हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ कर लो, काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ यार ये तो हो गया, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस और माइनस √16 का क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है ना 4 अपॉन ये 2 हो जाएगा, समझा। अब इसको सेपरेट कर लूँ सर, कर लेता हूँ चलो। तो 2 प्लस 4/2, देखो कुछ नहीं किया, ये प्लस को सेपरेट किया माइनस को सेपरेट किया, एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस 4/2, 2 प्लस 4 6 होता है, 6/2 कितना होता है 3 हो जाता है, बराबर। तो x का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 माइनस 4 बिकम -2/2 -1, तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया कह रहे 3 एंड -1, ठीक है। हेंस मैं यही पे लिख देता हूँ, ज्यादा टेंशन है। हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं आर, हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 3 and 1, 3 and 1। पॉज द वीडियो, राइट डाउन, चलो फटाफट। सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज, ओके। चलो आगे बढ़े, 1 2 का 3 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, जब मैं पढ़ा करता था ना तो मैं गाना सुन सुन के मैथ सॉल्व करता था, बड़ा मजा आता था। तो संगीत में है ऐसी पुकार, संगीत न जाने जर मजा आता, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, मजा आ जाएगा, कभी मिल लेना यार, आपसे मिलके बड़ा मजा आएगा। मैंने बीटेक करा है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप टीचिंग में क्यों आए तो मैंने बोला यार हम नहीं आएंगे तो क्या कॉमर्स वाले पढ़ाएंगे तुमको, अभी इतने बुरे दिन आ चुके हैं, इंजीनियर को इंजीनियर बना सकता ना बेटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन। अभी हाउ टू सॉल्व दिस, अगर पॉसिबल है तो पॉज करके ट्राई करो यार तुम लोग इसको, अगर हो सकता है तो इज वेरी गुड, नहीं होगा तो फिर यार मुझे तो करना ही पड़ेगा,
समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अभी एक चीज यहाँ पे अगर आपने नोटिस करी होगी ना, तो हम्म, देखो मैं बताता हूँ, इसके जो रूट्स है वो सेम आने वाले हैं। आप बोलोगे सर आपको कौन सा बताओ, तो चलो ठीक है, मैं ना एक वाइट पेपर में ये में इसको सॉल्व करता हूँ। कहने से ये फाइव देखो, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है, क्या क्या ये क्या इसका है, मुझे अब बोलो सर मुझे कैसे पता चला? अब देखना भाई, 25 किसका स्क्वायर है? फाइव का। एक्स किसका स्क्वायर है? एक्स का। और 9 किसका स्क्वायर है? थ्री का। तो करके देख ले, फाइव एक्स का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर 25 एक्स का स्क्वायर, एक्स प्लस टू इंटू फाइव एक्स इंटू थ्री, फाइव टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एक्स, ये एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर 9, खत्म। यही है, यही है, यही है, यही है, सही है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये फाइव एक्स प्लस थ्री और फाइव एक्स थ्री थ्री ऐसे दो बनेंगे, और एक्स का वैल्यू आएगा -3/5 और एक्स का वैल्यू आएगा 3/5। समझा? तो देखो ना, मैं बता देता हूँ, ऐसे एक्स इक्वल टू जीरो ऐसा हो गया, ऐसा हो। इसको ये मेथड से करना नहीं, सिर्फ आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो एक्स फाइव एक्स प्लस थ्री ये इज इक्वल टू जीरो, दो है ना, स्क्वायर है, तो ये और ये। अच्छा एक काम करो सर, करके बताओ ना यार। तो ये फाइव एक्स प्लस थ्री और फाइव एक्स प्लस ऐसा हो गया, ये सो नो। तो फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, एंड ये और बेसिकली और लेते हैं रूट्स में, ये और ये और लेते हैं, और फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। समझा? तो ये x क्या हो जाएगा पता है? x का ये प्लस थ्री उधर गया तो -3 अपॉन ये 5 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -3 अपॉन 5। तो भाई देखो x के सेम रूट्स आ रहे, सेम रूट किसके लिए आ रहे? बिकॉज ऑफ ये है। तो भाई ये मेथड आपको यूज नहीं करना है, ये मेथड यूज नहीं करना है, ये मेथड ये सिद्धि हो गया इसको आप बोल सकते हो हैशटैग, हैशटैग सिद्धि। आप अभी अभी तक तो आप समझ में गए होगे सिद्धि क्या है। सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सिद्धि का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ तो क्लियर हो गया, बट हमको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, हमको गुच्चो अपना मेथड अप्लाई करना है। उसने बोला फॉर्मूला से करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये इसको लिखो m1, m1 मतलब मेथड नंबर 1, और ये m2, तो अपने गुच्छे m2 वाले मेथड से करो यार, ये तो सीधी था। ठीक है, तो ये क्या दिया है? 25x स्क्वायर प्लस 30x। डिजिटल बोर्ड पे ना बड़ा मजा आ रहा है मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने को, ठीक है ना? कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, कंपेयर अबव इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यू हैव टू यूज दिस। तो इसमें अगर करेंगे तो जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, तो ए क्या हो गया? 25। देखो ऑफलाइन में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है पे चेंजिंग द पेन, और डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर हम लोग सोच रहे हैं 11-12 के बैचेज जब बनेंगे ना, तो हम लोग डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। ए 25 हो गया, बी क्या हो गया तुम्हारा? 30, बी क्या हो गया तुम्हारा? देखो बी क्या हो गया भाई? 30। तो यार अभी उतना तो आना चाहिए, डाउट है तो भाई मिल लेना, मिल के सॉल्व कर देंगे। सी क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, चलो नाउ 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 बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे? 30, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर -4, ए क्या है तुम्हारे यहाँ पे? 25, ए क्या है तुम्हारा? 25, और सी क्या है तुम्हारे यहाँ पे? 9। ठीक है, देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900, 25 चौक 100 इंटू 9, 900, 900। तो भैया ये तुम्हारा हो गया जीरो। देखो अभी देखा, अभी तक जीरो नहीं आया था, अब भी जीरो आ गया। तो भाई ये इसके पीछे ना राज छुपा है, राज। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो होते तो उसके रूट्स इक्वल होते हैं। अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, बाद में बताऊंगा। ठीक है ना? तो एक मिनट, ये डब्बा कोई ठीक से नहीं आया भाई, जो भी काम करो ढंग से करो, टाइम पास मत करो। ठीक है, थोड़ा सा चले गया। नाउ अभी वी नो x इज इक्वल टू व्हाट? -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। भाई देखो प्रॉब्लम सॉल्व है, ये तुम्हारा हो गया 1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसका भी कितने बार बताऊं मैं। तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा -b, b क्या है? 30, -30 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा? 25 है ना? तो यहाँ पे लिख दो प्लस और -0। क्यों रे? फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से पता चला वो जीरो है। समझे क्या रे?
तो अभी ध्यान से देखना क्या होगा पता है, ये हो जाएगा तुम्हारा -30 अपॉन, अच्छा काम करते हैं, रुको इसको ना मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करते हैं ना, सिंप्लीफाई किया तो कितना हो जाएगा ये, 5 6 जा 30, 5 5 जा 2 1 जा 2 3 जा -3/5, इतना समय आ गया कह रहे, ये क्या हो गया -3/5। अभी देखो एक दिक्कत है, तो आप बोलोगे सर एक मिनट मैं इसको ना, एक मिनट ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। देखो माइनस बी कितना आ गया, -30 देखो प्लस और -0 अपॉन 2 इंटू कितना है 25। मैंने ऐसे क्यों लिखा पता है, ये तो क्लियर है कि फ्रॉम 1 यू आर गेटिंग दिस, तो इतना तो क्लियर है, ठीक है। अरे यार ये ना ये एक्स ये एक्स इज इक्वल टू है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसको दो रूट्स बना लेता हूँ, कैसे पता है, x इज इक्वल टू -30 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 25 और x इज इक्वल टू -30 -0 अपॉन 2 इंटू 25। अब बोलोगे सर यार ऑलरेडी 0 है तो क्या ही दिक्कत है, अरे भाई ट्रेंड है ना, दो रूट्स बनाने पड़ते हैं ना भाई, इसके आए भी तो है ना, दो रूट्स क्या आया ना, इसीलिए तो बोला मैंने, ठीक है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 जा 6 जा 2 3 जा, योर आंसर इज -3/5। अरे -3/5, ये क्या सेम है, ये कितना हो गया -3/5, सेम ही तो है, तो आर गेटिंग द टू वैल्यूज। देखो यहाँ पे भी वही है, वहां पे भी वही, यहाँ पे x इज -3/5, x इज -3/5, x इज -3/5, तो यार यहाँ पे भी मुझे x इज -3/5 मिला, यहाँ पे मुझे x इज -3/5 मिला, समझा। तो एक लास्ट स्टेप लिख देते हैं, hence the roots of the given quadratic equation are, hence the roots of the given quadratic equations are -3/5, -3/5 and -3/5। तो चलो पॉज करके लिख लो, देखा सीधी कैसे लगा भैया, देखो मुझे देख के पता चल गया। तो आप इतनी मेहनत कर लो ना कि आपको देख के पता चलेगा गड़बड़ी किधर है। इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, ठीक से लिखता हूँ, ठीक है ना। इसको कर डाला तो जिंदगी जिंगलाला। भाई थोड़ा सा फन करते रहता हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है ना। मेरे को ना सीरियसली पढ़ाने का मन नहीं करता है, सीरियसली पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे कोमा में रहता है, मेरे को पता है, ठीक है ना। चलो हो गया, अभी सॉल्व एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है हो गया, तो इसका ना एक लास्ट में कंक्लूजन देने वाला हूं मैं आपको। आप ध्यान से देखिएगा, पहले जो 2-3 क्वेश्चन आए थे उसके रूट्स के वैल्यू कुछ आ रहे थे, मतलब बी स्क्वायर -4ac ये नॉट इक्वल टू 0 था। ये इसमें क्या हो गया, बी स्क्वायर -4ac तुम्हारा 0 आ गया। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लास्ट में देखते हैं। चलो मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, क्योंकि और एक अभी लास्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ, उसमें देखते हैं, उसमें 0 नहीं आएगा पर नेगेटिव आएगा। चलो ठीक है आगे बढ़े, पॉज करके लिख रहे हैं भाई, पॉज किया 1 2 3 का 3। अभी तक तुम्हारा सिलेबस प्रिपेयर नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना बेटा, मैथ्स को 1 महीने में खत्म करने की क्षमता में रखता हूँ, वो भी डिटेल में और वो भी प्रॉपर, समझाना भाई। चलो 1 2 3 डन, पॉज करके लिख लो फटाफट, हो गया 1 2 3 डन। चलो अभी देखो, आई विल टेक दिस एग्जांपल, इसको मैं सॉल्व करता हूं। गिवन x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग, वही चीज है यार, कंपेयरिंग अबाउ
अबव इक्वेशन विथ किससे वे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, अच्छा इसको थोड़ा सा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर ए क्या होगा, ए हो गया तुम्हारा 1, बी क्या हो गया अगेन 1, सी क्या हो गया 5। ये थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को। ए हो गया तुम्हारा 1, बी हो गया तुम्हारा 1 और सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ 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 क्या करते हैं हम लोग भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या यहाँ पे 1 है तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है तुम्हारा 5। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 चौक 20 20, तो ये 1 माइनस 20 बिकम माइनस 19। ध्यान से देखना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। मैं इसका कंक्लूजन पे आने वाला हूँ, अभी नहीं बाद में। नाउ ये तो मेरे को मिल गया। अभी भाई मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू डाल देते भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो मेरे को मिल चुका है माइनस 19, पर बी क्या है मेरे पास, बी 1 है और ए 1 है। तो यहाँ पे देखो जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू, बी कितना 1, ये 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस 19। ठीक है ना, रूट ऑफ माइनस 19 मैंने यहाँ पे पुट आउट कर दिया, माइनस 19 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या 1 है, ये तुम्हारा क्या हो गया फ्रॉम 1। सर आपने 1 तो बोल दिया पर 1 तो दिया नहीं, अबे रखना बे, थोड़ा बहुत फन करूँ ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको ये जो लेक्चर है ना वो बोरिंग ना लगे, ये इसके पीछे का यही एक राज है। सॉरी भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी कैसे करोगे, चलो पहली बात तो यार रूट माइनस 19 में, अभी उसके बाद आगे कैसे उसके रूट्स कैसे मिलेंगे उसको, मेरे को लगता है उसके आगे कुछ होने ही नहीं वाला है, खत्म रूट हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट ऑफ माइनस 19 इज नॉट अ रियल नंबर, हेंस रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट अ रियल। तो यहाँ पे एक्चुअली रूट ऑफ माइनस 19 इज नॉट अ रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नॉट अ रियल नंबर, क्या बोल रहे हैं, रूट माइनस 19 इज नॉट अ रियल नंबर, हेंस रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, हेंस roots of the given equation are not a real number। क्योंकि इसमें एक माइनस 19 आ गया है ना, माइनस 19 आ गया तो रूट ऑफ माइनस 19 आ चुका है, तो बिकॉज ऑफ दैट रूट्स आर नॉट रियल नंबर। ठीक है ना, इतना लिख लो, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस फास्ट। चलो ठीक है, हो गया 1 2 3 डन। ठीक है, पॉज करो, 1 2 3 डन। ठीक है, अभी देखो मैं ना कंक्लूजन पे आता हूँ। ठीक है, बेसिकली अगर देखो आप, तो जो नेक्स्ट पार्ट है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर क्या है, देखो ध्यान से देखना, जो पहले 2-3 क्वेश्चंस थे उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू जो था वो नॉट इक्वल टू 0 था। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 था। बाद में एक क्वेश्चन आया, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 आ गया, और अभी जो लास्ट क्वेश्चन था बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 रहा। ठीक है ना,
मतलब नहीं गुड। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इक्वल टू जीरो नहीं करते हैं, इसको करते हैं ग्रेटर देन जीरो। जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा है, यस और नो? ठीक है, चलो मैं आपको डायरेक्टली प्रूफ के साथ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला फिफ्थ, इसमें क्या है, लेस देन जीरो, -19 आया ना, इसका वैल्यू कितना आया था मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था उसमें आया था वैल्यू जो था -19 आया था, यस और नो? -19 आया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 की बात है, और इज इक्वल टू जीरो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या गया, वैल्यू 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 किधर गया भाई, हाँ देखो b² - 4ac का वैल्यू जीरो आ गया। ये देखो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला जीरो आ गया। तो जब वो जीरो आ रहा है तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल दोनों सेम ही है ना। जब वो जीरो आएगा तब याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जब वो ग्रेटर देन जीरो थे, मतलब मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चंस में ग्रेटर देन 1 थे। देखो अभी एक ही बता देता हूं आपको मैं, देखो क्वेश्चन 1 2 3 वाला देख लो। 3 में क्या वैल्यू आया है, 16 आया। 3 में क्या वैल्यू 16, मतलब वो ज्यादा है, बड़ा है, ग्रेटर है ना, 16 मतलब 16 ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है। तो अगर वो बड़ा है उसके रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। देखो स्टोरी समझो, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल था एंड अनइक्वल। तो रूट्स तो रियल है बट, एक मिनट इसको लिख से लिखो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे रूट्स रियल है बट इक्वल नहीं है जब वो बड़ा होता है, जीरो से ज्यादा वैल्यू होता है। और जब वो जीरो से कम वैल्यू होता है, इक्वल टू जाता है, तो रूट्स आर रियल हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं। और जब वो वैल्यू जीरो से कम हो जाता है, मतलब निगेटिव में जाता है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, द रूट्स आर इक्वेशन आर नॉट इक्वल, द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर नॉट रियल। तो यहाँ पे रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट हैंस, अच्छा ठीक से लिखता हूँ चलो, hence roots of the quadratic equations are not real। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल है नॉट रियल, रियल नहीं है। अब देखो ना बेटा, केस इसको लिखता हूं मैं, ये तुम्हारा हो गया केस 1, ये हो गया तुम्हारा केस 2, और ये हो गया तुम्हारा केस 3। ये तीनों केसेस के ऊपर तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है। एक्सरसाइज 2 पॉइंट, मतलब सॉरी 2.4 तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, 2.5 जाएगा। 2.4 जो एक्सरसाइज है वो इसके ऊपर नहीं रहेगा, 2.4 नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। और जो 2.5 आने वाला है ना, 2.5, वो जो 2.5 हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपको रूट्स रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने मिलेंगे। ठीक है, तो वो स्टोरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट हम बोले 2.5, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ। तो बेसिकली ना इस कंसेप्ट का जो यूज है ना, वो मैं यहां पे लिखता हूं, प्रैक्टिस सेट 2.5। भाई 2.5 ना पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब तुम्हारा वैल्यू जीरो से ज्यादा होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा था तो इसका वैल्यू था 16 आ रहा था, बरोबर है, 16 आ रहा था। अब लिख रहे हो तो आप क्वेश्चन देख लो, तो 16 आ रहा था, किसका, इसका b² - 4ac का वैल्यू कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। जब वो बड़ा होता है, वैल्यू जीरो से ज्यादा होता है, तो फिर रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाता है। बट वो जब जीरो जीरो हो जाता है, सेम जीरो रहेगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सेम थे ना, मैंने वो किया था क्वेश्चन नंबर 4, सेम था। और जब ये इसमें लेस देन जीरो -19 था, जब वो -19 था, तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर नॉट रियल, रियल नहीं है। जब निगेटिव रहेगा तो नॉट रियल, जीरो रहेगा तो रियल एंड इक्वल, और ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो रियल बट अनइक्वल। मतलब है, दो अलग अलग मिलेंगे। किया है क्वेश्चन, कर लो, देख लो एक बार।
बट डोंट वरी, अगर नहीं समझा ना तो भी अगले कुछ क्वेश्चंस में हम इसको और इलेबोरेट करेंगे। इस पेज को मैं यहीं पे रखना चाहूँगा, मेरी टीम को बोलूँगा कि ये पेज यहीं पे रखे और मैं इसको आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहूँगा, बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहे हो? चलो पॉज वीडियो, राइट डाउन फास्ट। हो गया 1 2 3 डन गाइस, ठीक है, चलो मजा आएगा। और भैया डाउट है तो पूछ लेना यार ऑफलाइन में आके, ठीक है ना। चलो तो आज हमने क्या करा, आज हमने ये करा अनसॉल्व एग्जाम्पल करें, बड़ा मजा है। सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल करें प्रैक्टिस सेट 2.4 की तैयारी के लिए। तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 ले लेंगे, काफी इजी है। पार्ट 10 जो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 2.4 का रहेगा, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में 2.4 को कंप्लीट करेंगे। बट एक जो मैंने कंक्लूजन आज दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इज इक्वल टू जीरो रहा, इज इक्वल टू जीरो रहा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नॉट इक्वल टू जीरो रहा मतलब माइनस सॉरी ग्रेटर देन जीरो रहा तो उसका रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन जीरो रहा मतलब -19 रहा तो रूट्स आर नॉट रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही फॉर्मूला यूज किया गया है। क्या फॉर्मूला है भैया? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसको चिपका डाला, जिंदगी जिंगा डाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो। अगर डाउट हो तो मिल लो, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सिर्फ लिखते रहो यार, लिखना जरूरी है। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, क्योंकि जब लिखोगे नहीं ना उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। तो एक नोटबुक बना लो विनो सर मैथ्स करके और राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलो गाइस मिलते हैं पार्ट 10 में प्रैक्टिस सेट 2.4, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इसी फॉर्मूले को और प्रैक्टिस करेंगे। ये 5 क्वेश्चन हो गए और उसमें और 6-7 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। और चलो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा के साथ सिर्फ बने रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। ओके चलो गाइस बाय बाय।